छठी कक्षा प्रश्न संख्या 14 रेखा AB को 5 समान भागों में बांटो। तो हमारे पास दी गई रेखा है AB। इस रेखा AB के हमने 5 समान भाग करने हैं। तो इसके लिए हम A बिंदु से AB रेखा पर अपनी इच्छा अनुसार कोई एक न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण जो कोण 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो हमने AC रेखा यानी तिरछी रेखा एक न्यून कोण बनाते हुए ली AC। अब AC रेखा के समानांतर B बिंदु से नीचे की ओर समानांतर रेखा खींचेंगे। इसके लिए A बिंदु पर रखेंगे प्रकार, इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए हम लगाएंगे AB और AC रेखा पर चाप। इतनी प्रकार खुली रखेंगे। B बिंदु पर रखेंगे प्रकार और B बिंदु से नीचे की ओर लगाते हैं चाप। ये दोनों चापें बराबर होनी चाहिए। अब चापों ने AB रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श किया उस बिंदु का नाम रखा हमने E एवं AC रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श किया उस बिंदु का नाम रखा F। तो इसी भांति AB रेखा के B बिंदु से जो चाप लगाई उसका नाम रखा हमने G। इसके बाद E से F के समान प्रकार खुली करेंगे। G बिंदु पर रखेंगे प्रकार और G से नीचे लगाएंगे चाप। चाप लगाए जाने पर इसने चाप को जिस बिंदु पर काटा वो बिंदु आया H। अब B एवं H बिंदु को पैमाने से मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा खींचते हैं हम। ये डॉटेड रेखा AC रेखा के समानांतर होगी। तो B से हमने रेखा खींची BD जो कि AC रेखा के समानांतर है। अब चूंकि AB रेखा के 5 समान भाग करने हैं इसलिए A बिंदु पर रखेंगे प्रकार, इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए इसे हम 5 बार काटेंगे। 1 2 3 4 5। इसी भांति B बिंदु से भी BD रेखा पर नीचे की ओर 5 बार निशान लगाएंगे। प्रकार इतनी खुली रखनी है। 1 2 3 4, चौथे बिंदु पर रखते हुए 5। तो इस प्रकार से अब हम अंक अंकित कर देंगे AC रेखा पर जो निशान लगाए गए थे। पहला अंक 2 3 4 5 और BD रेखा पर हमने D बिंदु से शुरू करना है B की ओर। तो पहला अंक जो है 0 होता है। 0 1 2 3 4 और B बिंदु पर 5। अब A बिंदु को 0 बिंदु से मिलाकर डॉटेड रूप में रेखा लगाएंगे। इसी भांति BD रेखा पर एक अंक को AC रेखा के पहले अंक के साथ मिलाना हमने डॉटेड में। और दूसरे अंक को AC रेखा के दूसरे अंक के साथ। BD रेखा के तीसरे अंक को AC रेखा के तीसरे अंक के साथ डॉटेड में मिलाते चले जाएंगे। और BD रेखा के चौथे अंक को AC रेखा के चौथे अंक के साथ डॉटेड में मिलाएंगे। इसी तरह BD रेखा के 5वें अंक अर्थात B बिंदु को AC रेखा के 5वें अंक के साथ मिलाएंगे डॉटेड रूप में। तो ये सभी रेखाएं एक दूसरे की समानांतर रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से पहले अंक ने AC रेखा के BD रेखा के पहले अंक के साथ AB रेखा को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु का नाम हमने रखा I, आगे J, उससे आगे K और आगे L। तो इस प्रकार से A से I तक एक भाग, I से J तक दूसरा भाग, J से K तक तीसरा भाग, K से L तक चौथा भाग और L से B तक 5। तो 5 समान भागों में हमने AB रेखा को बांट दिया।
प्रश्न संख्या 15 है, AB रेखा को 2:3 में बांटो। तो इस प्रश्न में हमारे पास दी गई रेखा है AB और इस AB रेखा के हमने 2:3 में बांटना है। तो 2:3 तो इसलिए हम इसे करेंगे 2 + 3 बराबर है 5। 2 और 3 का योग कर देंगे तो 5। मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, तो सर्वप्रथम हमने इस रोटी के करने हैं 5 समान भाग, 1 2 3 4 और 5। तो 2:3 का तात्पर्य हुआ इस रोटी के कुल टुकड़े होंगे 5। 5 में से 2 टुकड़े आपने अपने मित्र को दिए और बचे हुए 3 टुकड़े आपके लिए रहे। तो इसी तरह से इस रेखा को भी हमने 2:3 में बांटना है। तो इसके लिए पुनः पूर्व के प्रश्न की भांति करेंगे। हम ए से कोई न्यून कोण बनाएंगे हम और रेखा लेते हैं न्यून कोण बनाते हुए AC। पूर्व में किए गए प्रश्न रचना की भांति ही AC रेखा की समानांतर रेखा हमने B से BD खींचनी है। तो इसके लिए हम प्रकार की सहायता लेते हैं। A बिंदु पर रखते हैं प्रकार, इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए लगाते हैं चाप। इतनी प्रकार खुली रखेंगे, B बिंदु से नीचे की ओर चाप लगाएंगे। तो चाप लगाए जाने पर A बिंदु से जो चाप लगाई, इसने AB रेखा और AC रेखा को जिन बिंदुओं पर स्पर्श किया उन बिंदुओं का नाम हम क्रमशः रखते हैं E और F। और B बिंदु से चाप लगाए जाने पर इसने इसे G बिंदु पर स्पर्श किया। अब E से F के समान प्रकार खोलेंगे, G बिंदु पर रखेंगे प्रकार और G से नीचे चाप लगाएंगे तो बिंदु प्राप्त होगा H। अब हमने BH को आपस में मिलाना है डॉटेड रेखा के माध्यम से। तो इस प्रकार हमारे पास BH को मिलाने पर BD रेखा AC रेखा के समानांतर रेखा प्राप्त हुई। क्योंकि इस प्रश्न में हमने रेखा को 2:3 में बांटना है, तो 2:3 का योग आया था हमारे पास 2 + 3 करने पर 5। तो इसमें भी हमने AC रेखा को 5 बराबर भागों में काटना है। 1 2 3 4 5, कुल योग 5 है, इसलिए 5 बार। तो B बिंदु से भी इतनी प्रकार खुली रखते हुए 1 2 3 4 व 5। अब हम इस पे अंक लिख देते हैं। AC रेखा पे 1 2 3 4 5। लेकिन BD रेखा पे हम वैसे ही D बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे तो पहला अंक 0, 1 2 3 4 और 5। इसी भांति AC रेखा पर भी A बिंदु हमारा 0 अंक है। तो 2:3 करने हेतु पहला अंक है हमारे पास 2। तो देखिए AC रेखा पर दूसरा अंक ये रहा और BD रेखा पर दूसरा अंक हमने यहाँ पे अंकित किया 0 1 2। 2 को AC रेखा के दूसरे अंक से मिला देते हैं और इसे हम डॉटेड रेखा के रूप में नीचे बढ़ाएंगे। नीचे बढ़ाए जाने पर इस रेखा ने AB रेखा को जिस बिंदु पर काटा है उस बिंदु का नाम हम रखते हैं I बिंदु। तो कहने का तात्पर्य है A से I तक हमारे पास इस रेखा के 2 समान भागों के बराबर है ये। और उसके पश्चात हम अगला अंक है 3, 2:3। तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3, ये 5वें अंक पे आया 1 2 3। तो इसलिए 5 को B बिंदु के साथ मिलाते हुए इसे भी हम डॉटेड कर लेंगे। तो I से लेकर B बिंदु तक यह हमारे पास 3 भागों के बराबर है और A से I तक हमारे पास 2 भागों के बराबर है। तो इस प्रकार हमने इस रेखा को 2:3 में बांटा।
प्रश्न संख्या 16 भी इसी भांति है। AB रेखा को 1:2:3 में बांटो। तो यहाँ पर भी हम 1+2+3 करते हैं तो इसका टोटल योग हमारे पास 6 बैठता है। तो हमारे पास दी गई रेखा है AB। तो हम सर्वप्रथम AB रेखा लेते हैं। AB रेखा को 1:2:3 के अनुपात में बांटना है। तो इस प्रश्न में भी हम अपनी इच्छा अनुसार AB रेखा पर A बिंदु से एक न्यून कोण बनाते हुए तिरछी रेखा खींचते हैं और इस रेखा का नाम रखेंगे हम AC। आप पूर्व के 2 प्रश्नों में इसी तरह की रचना कर चुके हैं AC। अब हम AC रेखा की समानांतर रेखा B बिंदु से खींचेंगे। तो इसके लिए A बिंदु पर रखेंगे प्रकार, इच्छानुसार प्रकार खुली रखते हुए लगाएंगे चाप। तो इतनी ही प्रकार खुली रखनी है, B बिंदु पर रखनी है प्रकार और B बिंदु से भी लगाएंगे हम चाप। तो चाप लगाए जाने पर AB रेखा को चाप ने जिस बिंदु पर स्पर्श किया उसका नाम रखा EF और यहाँ पर बिंदु रखा हमने G। अब E बिंदु से F बिंदु के समान प्रकार खोलते हैं, G बिंदु पर रखते हैं प्रकार और G से चाप लगाते हैं तो बिंदु प्राप्त होगा बिंदु H। अब हम B एवं H बिंदु को आपस में मिलाते हुए रेखा लगाई तो बिंदु HD प्राप्त हुआ। तो BD रेखा समानांतर AB रेखा के, तो 1:2:3 करने पर इनका योग टोटल प्राप्त हुआ 6। तो हमने AC रेखा को सर्वप्रथम 6 बार काटना है, 1 2 3 4 5 6। इसी भांति BD रेखा पर भी 6 बार काटेंगे, 1 2 3 4 5 6। जो अधिकतम अंक प्राप्त होता है योग करने पर उतनी ही बार हम इसे काटेंगे। तो यहाँ पर हम AC रेखा पर अंक लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और BD रेखा पर वैसे ही D बिंदु से ऊपर की ओर 0 1 2 3 4 5 और B बिंदु पर छठा अंक है। अब देखिए दी गई इस AB रेखा के 1:2:3 भागों में विभक्त करना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम अंक है हमारे पास 1। तो देखिए AC रेखा पर जो हमारा पहला अंक है और BD रेखा पर भी जो पहला अंक है, 1 को 1 से हम लोग मिला देंगे डॉटेड रेखा के रूप में। तो इन दोनों अंकों को मिलाए जाने पर इस डॉटेड रेखा ने AB रेखा को जिस बिंदु पर काटा है वो बिंदु हमें प्राप्त हुआ I। तो A से लेकर I बिंदु तक एक अनुपात के समान है इस रेखा के। तो इसी भांति अगला अंक है 2, 1:2। तो 1 के पश्चात गिनना है इसे हमने 1 2 1 2। तो यह हमें तीसरे अंक पे प्राप्त होता है। AC के तीसरे बिंदु को BD के तीसरे बिंदु के साथ हमने डॉटेड रूप में मिला देना है। तो मिलाए जाने पर इस रेखा ने AB रेखा को जिस बिंदु पर काटा तो हमें बिंदु प्राप्त हुआ J। तो I से J तक ये 2 भागों के समान विभक्त किया हमने। तो इस प्रकार से अगला और अंतिम अंक है हमारे पास 3। तो 3 के पश्चात गिनेंगे 1 2 3 1 2 3, अर्थात AC रेखा के छठे बिंदु को BD रेखा के छठे बिंदु अर्थात B बिंदु के साथ हमने मिला देना है। इसे भी हम डॉटेड कर लेंगे। तो J से लेकर B तक ये 3 भागों के समान है। तो इस प्रकार से हमने इस AB रेखा के 1:2:3 अनुपात के भागों में विभक्त किया।